अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार आजमगढ़ शाखा ने मासिक गुरु पूजन और शिवरात्रि साधना शिविर की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार की आजमगढ़ शाखा ने आज शिवम पब्लिक स्कूल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मासिक गुरु पूजन के साथ साथ प्रयागराज में होने वाले शिवरात्रि साधना शिविर 2025 की तैयारियों पर भी गहन चर्चा की गई। यह बैठक शिविर को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। कार्यक्रम की शुरुआत विंध्याचल पांडे जी द्वारा किए गए गुरु पूजन और हवन के साथ हुई। इसके बाद सभी गुरु भाइयों ने मिलकर गुरु आरती और समर्पण स्तुति की। यह आध्यात्मिक वातावरण सभी साधकों को भक्ति और श्रद्धा से सराबोर कर गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। बैठक में आगामी शिवरात्रि साधना शिविर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। साधकों ने शिविर की व्यवस्था, कार्यक्रम की रूपरेखा और अन्य आवश्यक विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान शिव अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अक्षत, रोली, कुमकुम, मौली, मीठा और भस्म को गुरु भाइयों ने मिलकर पैक किया। यह कार्य सामूहिक सहयोग और समर्पण का प्रतीक था। कार्यक्रम में उपस्थित साधकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने गुरु और शिव के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रयागराज कुंभ के आध्यात्मिक महत्व और 26 फरवरी को होने वाले अंतिम शाही स्नान के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने साधकों को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए शिविर के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फौजदार सिंह, दिनेश मिश्रा, मीरा मिश्रा, सिद्धेश्वर शर्मा, रामसूरत यादव, रामाशंकर यादव, विंध्याचल पांडे, इंदुमती राय, प्रेमशिला राय, सविता, राममूरत यादव, कमलावती, फूलमती, कैलाश, शांति चंपा और ब्रजेश सिंह सहित कई समर्पित साधक उपस्थित थे। सभी ने शिविर की सफलता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह कार्यक्रम न केवल एक तैयारी बैठक थी, बल्कि आध्यात्मिक उत्साह, सामूहिक भावना और समर्पण का भी प्रतीक था। सभी साधक आगामी शिवरात्रि साधना शिविर को लेकर उत्साहित और प्रेरित दिखाई दिए। डॉक्टर साहब, आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए हमें। जय गुरुदेव। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार जोधपुर की शाखा आजमगढ़ में विगत 25 वर्षों से चल रही है। महीने की प्रत्येक रविवार को हम सभी साधक तमसा नदी के किनारे मंदिर पर एकत्रित होते थे। आज भी हो रहे हैं। उस मंदिर के नव निर्माण होने की वजह से इधर 2-3 वर्षों से पूजा हम लोगों का शारदा टाकीज पर चल रहा है। उसी क्रम में आज हम सभी गुरु भाई, गुरु बहन महाशिवरात्रि प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम लोगों के सदगुरुदेव पूज्यपाद नंद किशोर श्रीमाली जी के आगमन की तैयारी के लिए और वहां विशेष पूजन साधना पैकेट तैयार किया जा रहा है, जो आप सभी लोगों के सहयोग से आप सभी लोगों के सामने मौजूद है। साधना सामग्री में क्या क्या चीजें हैं? इस साधना सामग्री में मूल रूप से रोड़ी, अक्षत, जनेऊ, भस्म, रक्षा और प्रसाद के नाम पर रामदाना है। महाशिवरात्रि प्रयागराज में मंच पर जो अभिषेक होता है, उसी के क्रम में, उसी के अनुपालन में प्रत्येक साधक साधिका शिविर स्थल में बैठ करके उस प्रयोग के माध्यम से उस अभिषेक को संपन्न करते हैं और उसी अभिषेक की पूजा करने के लिए यह साधना पैकेट तैयार किया जा रहा है। हर साल ये होता है। हम लोगों की आजमगढ़ की इकाई पिछले वर्ष त्र्यंबकेश्वर में महाशिवरात्रि हुआ था, वहां भी साधना पैकेट तैयार करके ले गई थी। उसके पहले वाराणसी में हुआ था, वहां भी तैयार करके ले गई थी और यह काम सदगुरुदेव द्वारा हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसका निर्वहन मुख्य रूप से सारे साधक साधिका तन्मय
के साथ आज यह साधना पैकेट तैयार कर रहे हैं, जो 25-26 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर संपन्न होना है। उसके लिए सारे लोगों का उत्साह चरम सीमा पर है। सभी लोग इसके क्रम में 2 दिन का वहां शिविर है। उस 2 दिन के शिविर से पहले 24 तारीख को ही हम सभी लोग वहां पहुंचेंगे। 25 तारीख को, 26 तारीख को मां गंगा सरस्वती यमुना के संगम पर स्नान करेंगे और अपने सदगुरुओं के चरणों में बैठ करके भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस साधना पैकेट के माध्यम से अपने प्रयोग को, अपनी पूजा को, अपने अभिषेक को हम लोग संपन्न करेंगे। साधना शिविर में आने वाले साधकों के लिए आपका कोई संदेश? इस क्रम में संदेश यह देना है कि पूज्यपाद गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की संस्था निखिल मंत्र विज्ञान, जो सदगुरुदेव पूज्यपाद नंद किशोर श्रीमाली जी के द्वारा संपन्न की जा रही है, वह हम लोगों के दादा गुरुदेव थे और ये हम लोगों के वर्तमान में गुरुदेव हैं। और आगे इस संस्था के माध्यम से हम सभी लोग अपने कल्याण के लिए, भौतिक सुख के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए, पारलौकिक सुख के लिए, लौकिक सुख के लिए अनवरत साधनाएं प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के आयोजन जैसा हम लोगों का जन्मोत्सव का आयोजन होता है, हम लोगों का संन्यास दिवस का आयोजन होता है, हम लोगों का गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। उसमें सारे तरह से हम लोग मुख्य त्योहारों को संपन्न करते हैं और महोत्सव के रूप में मनाते हैं। उसी क्रम में यह महाशिवरात्रि का आयोजन संपन्न होना सुनिश्चित है। सारे साधक साधिका पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर नेपाल से साधक साधिका और अन्य देश से भी लोग इसमें उपस्थित होते हैं और हम लोगों के लिए ये लोग गुरु भाई और गुरु बहन। सिद्धाश्रम साधक परिवार आजमगढ़ की इकाई, आज हम सभी गुरु भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं शारदा सिनेमा पर। गुरुदेव का पूजन किए, माँ सरस्वती का पूजन किए, हवन किए, उसके बाद भोजन भंडारा का भी आयोजन है और इसी क्रम में हम लोग अपनी शिविर की तैयारी हेतु साधना सामग्री पैकेट भी तैयार कर लिए हैं। मैं जो लोग आजमगढ़ के गुरु भाई मेरे इस पूजा में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं सम्मिलित हो पाए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि वो प्रयागराज की शिविर में शिवरात्रि महोत्सव में अवश्य पहुंचे और वहां गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके साधना संपन्न करें। और उसके पहले अगर मीटिंग रखी जाएगी तो उनको सूचना दे दी जाएगी। शिविर में तन से, मन से, धन से सहयोग करना है और सबको चलना है वहां पर। यही मेरा निवेदन है अपने सिद्धाश्रम साधक परिवार आजमगढ़ के समस्त गुरु भाई और गुरु बहनों से कि वो लोग अवश्य शिविर में पहुंचे और वहां पर प्रयोग पैकेट लेकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक संपन्न करें। जय गुरुदेव। साधकों के लिए कोई संदेश, क्योंकि कुंभ का आखिरी शाही स्नान है, अभी कोई घटना घटी है, इसको लेकर कुछ कहना चाह रही हैं? मैं अपने गुरु भाई गुरु बहनों से यही कहना चाहूंगी कि अपने मन में इस तरह का कोई डर और भय न रखें। जहां भीड़ इकट्ठा होती है वहां समस्याएं हो ही जाती हैं, लेकिन यह महाकुंभ का पर्व है, अंतिम स्नान रहेगा शिवरात्रि का। सब लोग चलें, हम लोग गुरुदेव के शिष्य हैं, डरने की कोई बात नहीं है। शाही स्नान अपने स्थान पर है, हम लोग भी साधक हैं, हम लोगों का भी स्नान जरूरी है और सब लोग चलें। हम लोग साथ मिलकर के गुरुदेव के साथ वहां संगम में डुबकी लगाएंगे और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद पाएंगे।